पक्षियों के घोंसलों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के घोंसलों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? निडोलॉजी। क्या कहा जाता है? निडोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। एबीओ रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? एबीओ रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कॉल लैंडस्टीनर द्वारा, याद रखना। कॉल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी, याद रखना। ए बी और ओ की खोज किसके द्वारा की गई थी? कॉल लैंडस्टीनर द्वारा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। कौन सी है? अरावली पर्वत। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 शुरू किया गया था, याद रखना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था? टिक बर्नर्स ली, याद रखना। टिक बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल। कौन सी? सरला ठकराल थी, याद रखना। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सॉफ्ट बॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। कितनी होती है? 9। प्रत्येक सॉफ्ट बॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, 9। कार्डोबा किस देश की मुद्रा है? कार्डोबा किस देश की मुद्रा है? निकारागुआ। किस देश की? निकारागुआ की मुद्रा है कार्डोबा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला पदक जीता ओलंपिक में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? मालीगांव गुवाहाटी में। कहाँ स्थित है? मालीगांव गुवाहाटी में स्थित है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालीगांव गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। क्या है? बिट है, याद रखना। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। किसे जाना जाता? दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है, याद रखना। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। भारतीय सेना के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंध्र राज्य। कौन सा था? आंध्र राज्य, याद रखना। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन सी होती है? बिट होती है, याद रखना। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट।
भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंध्र राज्य। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? ये होता है ओस्लो में, नॉर्वे। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में है, नॉर्वे, ये याद रखना। सिनबर किसका एक्स है? सिनबर किसका एक्स है? पारा का। सिनबर किसका एक्स है? पारा का है, ये याद रखना। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? ओस्लो, नॉर्वे में। सिनबर किसका एक्स है? पारा का। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो तो जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मिजोरम में। कहाँ पे सर्वाधिक है? मिजोरम में। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मिजोरम में, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई है? 1965 में, 1965 से 1968 के बीच में शुरू हुई है। तो भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई है? 1965 से 1968 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण था? रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण था? कुषाण रासक सॉरी कुषाण राजा कनिष्क का। कुषाण राजा कनिष्क का रेशम मार्ग पर शासक था, याद रखना। विश्व की सबसे गहरी स्थल रुद्ध एवं मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी स्थल रुद्ध एवं मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील है, याद रखना, जो साइबेरिया में है। कहाँ पर है? साइबेरिया में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? शिलालेख 8 में। शिलालेख 8 में कलिंग का युद्ध उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन से संबंधित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ स्थित है? चलो बताओ। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। हैदराबाद, तेलंगाना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है? कलिंग या उड़ीसा वास्तुकला की शैली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन कब शुरू की गई थी? ये की गई थी जून 2011 में।
कब शुरू की गई थी? जून 2011 में शुरू की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थारूर। कौन है? शशि थारूर, याद रखना। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थारूर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे खाद्य अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 2013 में लागू। किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में लागू किया गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। किसे माना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास बराबर पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो, ज्यादा देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। सभी को शेयर कर दो।